दोस्तों कल से एक कॉइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लोग इसी की बात कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है, इस कॉइन ने प्रॉफिट भी दिया है बहुत अच्छा, और उसके साथ साथ में इसका जो रैंक है एकदम से 51 के आसपास पहुंच गया है। तो दोस्त क्या ये रियल में ऐसा कॉइन है इतना ट्रेंड में रहने लायक? क्या ये कोई स्कैम है या हमें ये रियल में प्रॉफिट देगा? तो वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप भी एप्टोस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, सारी चीज़ें सच्चाई के साथ में A to Z बता दूंगा। सबसे पहले देखिए, जो एप्टोस कॉइन है करंटली जो इसकी रैंक है 51 चल रही है। कॉइन दोस्तों आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये कॉइन कल के टाइम पे आया था 19 तारीख को, यानी कि 19 अक्टूबर को सुबह के टाइम पर, और तब से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। मेन बात इसमें ये है, इसका प्राइस बढ़ा है और इसकी जो रैंकिंग वो बढ़ी है। उसके कुछ रीजंस ये हैं। सबसे पहले देखिए कि ये हुआ है लिस्ट बाइनेंस पर, हावी ग्लोबल, FTX, बाइनेंस, मतलब बाइनेंस के कई सारे पेयर में हुआ, USDT, BUSDT में, और KU कॉइन, गेटो.io, हावी ग्लोबल, कॉइनबेस, ये सब बड़े बड़े फाइनेंस एक्सचेंज हैं। बाइनेंस और कॉइनबेस बहुत बड़ी एक्सचेंज है। तो इन सभी बड़े एक्सचेंज के साथ में जैसे इनकी लिस्टिंग हुई तो उसके साथ में इसका रेट भी लगातार ग्रो किया। अब जो इसकी प्राइस है यहाँ पर 624 के आसपास चल रही है। अब ये प्राइस क्यों है इतनी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में कई सारे डेली मीम कॉइन आते हैं, शिबा इनू, बेबी रोज, इस तरह के मीम कॉइन हज़ारों लाखों की संख्या में है। लेकिन इसकी प्राइस इतनी क्यों, और एकदम से कल ही आया कॉइन 51 पहुँच गया। तो दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखिए इसका जो प्राइस अच्छा खासा है, उसका रीज़न एक और क्या है, और हमारे लिए प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है, कैसे हम इन्वेस्ट करके इसमें क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी ये प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है। तो उसके लिए एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पर आइए कि इसकी सप्लाई फ्रेंड्स देखिए कितनी है। ज़्यादा नहीं है फ्रेंड, इसकी सप्लाई मात्र 1 बिलियन है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 बिलियन बहुत कम अमाउंट होता है। तो फ्रेंड्स ये सप्लाई इसकी 1 बिलियन ही है। ठीक है, अब जैसे शिबा इनू है, इस तरह के कॉइन है, तो फ्रेंड्स शिबा इनू की आपको सप्लाई पता होगी कितनी है, ट्रिलियन में, बिलियन में, बहुत ज़्यादा सप्लाई है। तो उस वजह से ऐसे कॉइन का प्राइस नहीं बढ़ता, लेकिन इसकी सप्लाई बहुत कम है और डिमांड ज़्यादा है। अब ये कैसे, ऑल टाइम लो देखिए कि जो ऑल टाइम लो था उससे ये देखिए 12% हाई है, और ऑल टाइम हाई से 12% कम है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, स्टार्टिंग ही बहुत अच्छे प्राइस से हुई थी। अब एक चीज़ बताइए, आप लोग कहेंगे कि ये सिर्फ एक दिन में आया और यहाँ पे जो रैंक है 51 कर गया, 51 रैंक पे आ गया, प्राइस भी इतनी अच्छी खासी चल रही है। तो दोस्तों इसका रीज़न ये है, ये एकदम से मार्केट में नहीं आया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये लोग आज से काम नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि हम आते हैं इनकी वेबसाइट पर, जिसका नाम है aptoslab.com। ठीक है, ये एप्टोस की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इनके बारे में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनकी टीम देख लीजिए, टीम पे कवर करके। तो इनकी जो एकदम से प्राइस बढ़ाने का चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये एकदम से नहीं आई है। आपको ये चीज़ लग सकती है कि ये कल ही आया एकदम से प्राइस बढ़ गया, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इसको आए हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन एक चीज़ मानिए, 1 दिन 2 दिन, ठीक है, लेकिन इस पे जो ब्लॉकचेन इस पे काम चल रहा है पिछले 3 या 4 साल से। अब ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही थी, जैसे मान के चलिए जो जियो था मार्केट में आया था, तो उसकी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा था, वो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, 4G पे काम कर रहे थे, और लॉन्ग टर्म में टाइम भले लिया, बैकग्राउंड में काम किया। अब जैसे अदानी गैस ले लीजिए, तो वो भी काम कर रहे थे बैकग्राउंड में, और उन्होंने क्या अपनी जड़ें मजबूत की, स्टार्टिंग से सारी R&D की, रिसर्च करा, ये डेवलपमेंट करा, वो डेवलपमेंट करा। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने ज़्यादा दिमाग इसमें लगाया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को सही करें, लोगों के लिए रिलायबल कोई चीज़ बनाएं। तो इस वजह से इन्होंने टाइम भले ही लगाया, लेकिन ऐसी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ बना के लाई, R&D करके, जो सभी को पीछे छोड़ चुकी है। अब ऐसा क्यों है उसकी बात कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो एप्टोस है इसकी क्या क्वालिटी है। तो ये देखिए कि जैसे आपने देखे होंगे ब्लॉकचेन, तो सबसे पहले मेन फैक्टर ये है कि ये खुद का ब्लॉकचेन लेकर आया है पहले दिन से। ठीक है, भले मार्केट में नहीं आया स्टार्टिंग से, जब ब्लॉकचेन आया है तभी आया, और अभी इसकी ब्लॉकचेन स्टार्ट हो चुकी है, खुद की ब्लॉकचेन पे कॉइन इसका चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि ब्लॉकचेन कई सारी मार्केट में है जिन पर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लॉकचेन थी वो थी बिटकॉइन। बिटकॉइन की स्पीड थी 60 मिनट में
मैक्सिमम TPS 7 करते थे ट्रांजैक्शन और 60 की मिनट में 6 कन्फर्मेशन थे। उसके बाद में इथेरियम का क्या था, इथेरियम का फ्रेंड्स ये था कि 13 मिनट में यहाँ पे 4545 TPS था। फैंटम में 1 सेकंड में 4500 था। एवेक्स एवलांचे में 4500 था। ठीक है, उसी हिसाब से सोलोना में 1,20,000 था। लेकिन अब यहाँ पर एप्टोस आया, ये सभी से हाईएस्ट लेकर आया चीज़। तो इसका जो TPS यानी ट्रांजैक्शन पर सेकंड है 1,60,000 है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर सोलोना को भी बीट करता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखिए इनकी टीम, तो टीम में ये लोग हैं 2 बंदे, इन्होंने यहाँ पर काम कर रहे हैं टीम के, जो मेन लीडर इनको हम बोल सकते हैं। अब एक चीज़ आती है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए था एप्टोस ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि अभी के टाइम पे Web3 और ब्लॉकचेन बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक, और ब्लॉकचेन हर कोई डेवलप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो टोकन देखे होंगे कॉइन वो खुद के ब्लॉकचेन पर नहीं है। जैसे शिबा इनू, मीम कॉइन जितने भी हैं वो खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर कर रहे हैं, कोई इथेरियम पे है या फिर कोई बाइनेंस स्मार्ट चेन पे है। लेकिन ये यहाँ पर फर्स्ट डे से अपनी ब्लॉकचेन लेके आया। देखिए अ सेफ, स्केलेबल एंड अपग्रेडेबल Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें मेन फैक्टर है अपग्रेडेबल, यानी कि इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, लगातार इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसकी टेक्नोलॉजी में, जिससे स्पीड आगे भी बढ़ती रहेगी। अब जैसे देखिए इन्होंने सारा कुछ दिया है कि द राइज ऑफ ब्लॉकचेन्स एज अ न्यू इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ लीड टू डेवलपर डिप्लॉइंग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन रिपीटली ग्रोइंग रेट। तो इसका मतलब ये है कि डेली के डेली यहाँ पर लगभग रोजाना कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐप बनती रहती Web 3.0 पर, और लगातार टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है ब्लॉकचेन का। तो इस वजह से लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो ब्लॉकचेन वही चल रही पहले की, स्पीडें भी कम है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे 2G 3G आया था उस टाइम पे, तो उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी 4G चल रहा है, 5G टेस्टिंग चल रही, तो इसी तरह से यहाँ भी इसकी भी ये वर्जन ये मान के चलिए ये भी 4G 5G का वर्जन है। क्योंकि स्टार्टिंग में आया था ब्लॉकचेन करते थे यूज बिटकॉइन का, वो काफ़ी स्पीड कम थी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। और आने वाले टाइम में इससे भी बहुत हाई फाई ब्लॉकचेन आएंगी और इससे की भी स्पीड को भी बीट करेंगी आने के वाले 5 या 10 साल के अंदर से। तो सबसे पहले आज के टाइम पे तो यही किंग मार्केट का बन गया है। जिस तरह से इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, स्केलेबिलिटी है, सेफ्टी है, कई सारे ऐसे की फैक्टर हैं जो इसको अपने और कंपटीटर से आगे रख रहे हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं बात कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें बेस्ट है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसकी चल रही है अभी हाइप। प्रॉफिट तो डेफिनेटली देगा दोस्त, ये बात में कोई कमी नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं देगा, इसका इम्प्रूवमेंट होगा। और आप लोग को ये लग रहा होगा कि कहीं जो क्रिप्टो करेंसी में कॉइन आते हैं, मीम कॉइन, वो एकदम से डाउन हो जाते हैं, तो क्या ऐसा इसी में भी हो सकता है? तो दोस्तों इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई मात्र 1 बिलियन है। तो इस वजह से एकदम ये मान के चलिए एकदम से जिसका प्राइस डाउन होना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। और इसमें जो प्रॉफिट आपको अभी हाइप चल रही, प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आप कहेंगे 1000x 1000 2000x हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन टाइम के साथ में दोस्तों इसमें भी बुल रन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अभी के टाइम में ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों प्रॉफिट तो ये मान के चलिए कि अगर इसकी टेक्नोलॉजी है अभी 51 पे दिख रहा है ना, तो आने वाले टाइम पे दोस्तों ये आपको दिख जाएगा टॉप 10 में। 50 में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन टॉप 10 में आपको दिख जाएगा, बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और टॉप 10 यानी कि करीब बाइनेंस, इथेरियम या बिटकॉइन के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी सारी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जियो आया था तो एयरटेल चल रहा था, और वोडाफोन, आइडिया, कई तरह की ऐसी कंपनीज थी वो चल रही थी, लेकिन उन्होंने बीट कर दिया यहाँ पर इसको जियो ने। तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस है वो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इस तरह के कॉइन में करना चाहिए जो आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट भी देंगे, क्योंकि इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। अब एक वार्निंग ये है कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क रहता है, तो इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी के कहने पर ना करें, अपना खुद का रिसर्च करें, खुद का दिमाग लगाएं, और खुद आपको अच्छा लगे एकदम से कि ये कॉइन अच्छा है, इन्वेस्ट करना चाहिए, तब इन्वेस्टमेंट करें, और एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसमें किसी की कोई जवाबदारी नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की अपडेट आपको रोज़ाना मिलती रहें। कोई बात कहना हो कमेंट करके बता सकते हैं, क्रिप्टो के बारे में, इसके बारे में आप क्या समझते हैं वो ज़रूर बताइए। फिलहाल के इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।